दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। मेरी किताबें हैं। तो दोस्तों, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सहयोग करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दूसरे लोगों को बताएं कि वो चैनल सब्सक्राइब करें इस नेक काम को, जिससे कि हम जारी रख सकें, बता सकें किस तरह इस्लाम के नाम पर झूठ बोला जाता रहा है भारत में। और ख़ास तौर पर जो महात्मा गांधी, जो महात्मा थे ही नहीं किसी भी तरफ से, जिनको आज के दिन ही 30 जनवरी को 11:21 पर नाथूराम गोडसे ने जिनका वध किया, इनका वध क्यों किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और गांधी जी के इस्लाम के बारे में क्या विचार थे, क्या उनको इस्लाम की समझ नहीं थी, और वो कितने निर्बल और असहाय व्यक्ति थे कि जिन्ना उनकी एक नहीं सुनता था। तो दोस्तों, आखिर मोहम्मद के अब जो लोग नाथूराम गोडसे के वध की, नाथूराम गोडसे की निंदा करते हैं, जैसे असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, ऐसे लोगों को तो निंदा करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इनके पैगंबर, जो इनके पैगंबर की शिक्षा थी, ये खुद उसी शिक्षा पर चलते हैं जो दूसरों को कत्ल करने की बात करती है, दूसरों की औरतों से बलात्कार की बात करती है, दूसरों की औरतों को लूट कर बाजार में बेचने की बात करती है, जो कि इनका मोहम्मद साहब करता था। तो आखिर मोहम्मद के मानने वाले असुद्दीन ओवैसी और कोई भी मुसलमान महात्मा गांधी का वध करने वाला नाथूराम गोडसे की निंदा कैसे कर सकते हैं? मैं ये मानता हूँ कि किसी का वध करना, हत्या करना अपराध है, और मैं ये भी नहीं मानता कि अपराध के पीछे परिणति में जाइए कि वो अपराध क्यों किया गया। सवाल ये है कि आपने महात्मा गांधी को हिंदू मेजोरिटी होते इतनी छूट कैसे दी कि जो मानता था, जो कहता था, लोग उसको करते थे। तो हमारा देश शुरू से ही गतानुगतिक रहा है। एक भेड़ के पीछे जिस तरह सारी भेड़ें चलती हैं, उसी तरह लोग चलते हैं। सच्चाई को नहीं जानते, किताबें नहीं पढ़ते। तो इसीलिए महात्मा गांधी को भी, जब इतना बड़ा जो महात्मा, जिसको बोलते हैं इसने देश को आज़ाद कराया, मैं कहता हूँ इसने देश आज़ाद नहीं कराया, देश के टुकड़े कराए इसने। जिन्ना ने इसकी एक बात नहीं मानी। तो अब मेरा है, आखिर मोहम्मद के मानने वाले असुद्दीन ओवैसी और कोई भी मुसलमान महात्मा गांधी के वध की करने वाले नाथूराम गोडसे की निंदा कैसे कर सकते हैं, जबकि वो मोहम्मद की शिक्षा पर चलते हैं। और मोहम्मद नाथूराम गोडसे से कहीं बड़े अपराध किए थे उसने। ये कोई भी मुस्लिम नाथूराम गोडसे की निंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो नाथूराम गोडसे अपराध में बहुत पीछे, यहाँ तक कि हिटलर भी पैगंबर साहब से बहुत पीछे। ये बात कांग्रेसी भी नहीं समझते हैं, पर गैर मुस्लिम समझते हैं। तो हमारा तो आंखें खोलने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। इस नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कभी इस्लाम की आलोचना नहीं की। उस हिसाब से नैतिक मूल्य के आधार पर गांधी भी कायर डरपोक है, जो कभी ईमानदार नहीं हो सके। मुसलमानों की हमेशा सपोर्ट करता था, जो कि एक अपराधी, प्रवृत्ति और बड़ा धर्म है। पाप का साथ देने वाले भी पापी होते हैं, और जो गैर मुस्लिम इस्लाम की तारीफ करते हैं वो सबसे बड़े आतंकवादी और पापी हैं। क्योंकि अगर कोई इस्लाम की तारीफ कर रहा है, आप मनुस्मृति की निंदा करिए, लेकिन मनुस्मृति की निंदा के नाम पर आप इस्लाम की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ मनुस्मृति भी मूर्खतापूर्ण बातें करती है, ऊंच नीच भेदभाव पैदा करती है, वहाँ तो इस्लाम गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश ही देता है। यानी कि एक की निंदा करने पर आप दूसरे गुंडे का सपोर्ट करने जैसी बात हुई। अगर आप मनुस्मृति का समर्थन नहीं करते, खिलाफत करते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो आप सबसे बड़े पापी हैं, धूर्त हैं और मक्कार हैं। आपके मन में सच्चाई नहीं है, या आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते, या आपने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। खाली आप झूठी बातें करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जो महात्मा गांधी हमेशा किया। तो दोस्तों, मैं असुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूँ कि तुम उस नाथूराम गोडसे की निंदा कैसे कर सकते हो? उसने उस व्यक्ति का वध किया जो व्यक्ति इस्लाम की समर्थन करता था और इस्लाम का समर्थन करता था, जिसका पैगंबर पूरी ज़िंदगी इसी में मशगूल रहा कि किसी की दौलत कैसे लूटी जाए, किसी का धर्म भ्रष्ट कैसे किया जाए, कैसे मूर्तियों को तोड़ा जाए। पैगंबर मोहम्मद ने खुद 360 मूर्ति जो काबा में थी, जब 630 अन्ना डोमिनी ने अटैक किया जनवरी महीने में, 360 मूर्तियों को तोड़ दिया। मूर्तियाँ मूर्खता का प्रतीक हो सकती हैं, मूर्तियाँ
मूर्तियाँ एक बेवकूफ़ी का प्रतीक हो सकती हैं या मूर्खता का प्रतीक हो सकती हैं, लेकिन मूर्तियाँ कभी भी हिंसा का प्रतीक नहीं हो सकती। लेकिन मोहम्मद तो हिंसा का प्रतीक था, इसलिए उसने अपनी मूर्ति बनाने की भी मना कर दी, क्योंकि उसको पता था अगर मैं मर गया और मेरे ये जो कारनामे हैं जो मैं अब कर रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बन रहा हूँ, उजागर होंगे तो मेरी मूर्तियों पर जूतों की मालाएं चढ़ेंगी, जूते से मूर्तियां पीटी जाएंगी। तो महात्मा गांधी बहुत ही कायर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनका कोई नैतिक मॉरल नहीं था। वो प्रयोग करते रहते थे, ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे। जो उनके प्रयोग थे वो नैतिक आधार पर सही नहीं कही जा सकते। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो इतना लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था, एक नेहरू की तारीफ में इतना पागल हो गया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का मेंबरशिप जीत ली, प्रेसिडेंटशिप, तो महात्मा गांधी ने, सो कॉल्ड महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दिलवा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस उस पर बीमार थे, दिल्ली में फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी पार्टी की। स्टेप पर चढ़कर आए, स्ट्रेचर पर आए थे, अस्पताल में एडमिट थे और इस्तीफा दिया। तो ये महात्मा गांधी की जो हठधर्मिता थी, एक बहुत बड़ी मूर्खता थी। बाल हट तो चल जाएगा, लेकिन ये महात्मा गांधी का हट जिन्होंने चलने दिया वो इतने ही बड़े दोषी हैं जितने बड़े दोषी वो लोग हैं जो मोहम्मद की कत्लो गारत की नीति, मोहम्मद की बलात्कार की नीति, मोहम्मद की औरतों को उठाकर उनको बेचने की नीति पर की निंदा नहीं करते। और सचमुच में ऐसे ही लोग आतंकवादी हैं। और जो सच्चा मुसलमान अपने को कहता है वो मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलता है, और जब वो मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलता है तो वो सच्चा आतंकवादी है। एक सच्चा मुसलमान आतंकवादी होता है, ये मुसलमान की परिभाषा है। क्योंकि और असुद्दीन ओवैसी और किसी भी मुसलमान को किसी अपराध, किसी कत्लो गारत की न तो समीक्षा करने का अधिकार है, ना उसकी आलोचना करने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है। क्योंकि ये तो खुद लोग उसी खानदान में पैदा हुए हैं जो मोहम्मद की प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसको पैगंबर मानते हैं और उसकी सुन्नत को, शिक्षा को अपने सर माथे लगाते हैं, जो कि कुरान है। और कुरान पढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो सारा सबसे बड़ा आतंकवादी है। कुरान पर चलने वाला उससे भी बड़ा आतंकवादी और उससे भी बड़ा आतंकवादी है जो कुरान पर चलकर उन्हीं बातों को करता है जो कि मोहम्मद ने की थी। तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि मोहम्मद जो कि बहुत सारे अपराध किए, अगर महात्मा गांधी एक सचमुच महात्मा गांधी होता, महात्मा होता, तो वो मोहम्मद की निंदा करता, मोहम्मद की आलोचना करता, इस्लाम की आलोचना करता। लेकिन इसके बजाय वो इस्लाम के मुसलमानों को, उन मुसलमानों को बहादुर कहता था जो तलवार के डर से सलवार पहने। वो कौन बहादुर हो सकती है जो तलवार के डर से सलवार पहने? बहुत से मुसलमान कहते हैं हम तो इसलिए आए, हमको ये दीन अच्छा लगा, ये आइडियोलॉजी अच्छी लगी, ये पैगंबर अच्छा लगा। तो ये लूटने वाला पैगंबर, बलात्कार करने वाला पैगंबर, लोगों को, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाला पैगंबर और कुरान की उन आयतों को पढ़कर हत्या और बलात्कार करने वाले अपराधी की विचारधारा जो कि पैगंबर की विचारधारा है, तुमको अच्छी लगती है तो तुम्हारी जहनियत, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नकारात्मक विचारों का खुलासा होता है। और इससे साबित होता है कि किसी भी गैर मुस्लिम को एक सच्चे मुसलमान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में एक व्यवस्था है कि अल तकिया या झूठ बोलकर भी कत्ल कर देना, यह है इस्लाम का घिनौना रूप। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं तो जाइए कोर्ट में, जाइए मालूम कीजिए, तुम्हारा और भी हम खुलासा कोर्ट में करेंगे। तो दोस्तों, मोहम्मद हमेशा इस्लाम को सपोर्ट किया, वो तो करेगा, लेकिन गांधी को सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या गांधी ने कुरान को नहीं पढ़ा था? मुझे नहीं लगता वो कुरान की ABCD भी उसने पढ़ी होगी। अगर कुरान की ABCD पढ़ता तो महात्मा गांधी इतनी बड़ी गलती ना करते। जो आज हम लोग उन पर लानत भेज रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, वो व्यक्ति एक कायर व्यक्ति था। जिन्ना कभी उससे नहीं डरा। जिन्ना का सिद्धांत था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये सिद्धांत उनका सूरह अल बकरा चैप्टर 2 की उन आयतों से उभरा था
कि गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिमों को दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम गंदे हैं, गैर मुस्लिम गंदे हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को कत्ल कर इस्लाम की स्थापना करनी है, दारुल हरम को दारुल इस्लाम बनाना है। जिस तरह ये देवबंद के मदरसी मौलाना अरशद मदनी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ से अब रेत की तरह इस्लाम फिसलता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। आज ईरान में 32% लोग इस्लाम को मानते हैं। बहुत से कहते हैं नहीं पूरा देश इस्लाम है। ओ भाई, वो दिखाने के लिए इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम में ये व्यवस्था है, अगर इस्लामिक देश में कोई मुसलमान बोलेगा मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लाम एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें आदमी गिर जाए तो फिर निकल नहीं सकता, और जो निकलता है उसकी जान के लाले इस्लामिक कंट्रियों में पड़ जाते हैं। यही वजह है कि आज इस्लाम के निंदा करने वाले 1200 लोगों को इस्लामिक गवर्नमेंट ने, जो अयतुल्ला खमेनी है उसके वंशज क्या है, अयतुल्ला खामनेई, ये वही गुंडे हैं, इस्लामिक गुंडे हैं, और वो उसी दीन को मानते हैं जो कि मोहम्मद ने चलाया था। आज दुनिया की किसी किताब को पढ़ लो, मनुस्मृति को भी पढ़ लो, मनुस्मृति मूर्ख स्मृति हो सकती है, मनु मूर्ख मनुष्य हो सकता है, क्योंकि मनु एक माइथोलॉजिकल पार्ट है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भावात्मक है, ये सिंबॉलिक है उसी। लेकिन मोहम्मद का तो अस्तित्व था, तो जब मोहम्मद का अस्तित्व था तो मोहम्मद मनुस्मृति से ज़्यादा खतरनाक अपने आप हो जाता है, क्योंकि मनुस्मृति का दिफा करने के लिए कोई मनु के खानदान का लोग जिंदा नहीं है, क्योंकि मनु था ही नहीं। और मानव का निर्माण भी लाखों हजारों साल वर्ष पूर्व हुआ है, तो हम उसको मूर्ख स्मृति कहकर जला सकते हैं। लेकिन जो मनुस्मृति को जलाते हैं उन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूँ, उन नीले कबूतरों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी ये औकात है कि आप कुरान को जला सके, जो तुमको भी नजस नीच पोटी जितना गंदा कहती है? क्या अम्बेडकर जी की औकात थी कि कुरान के बारे में कुरान को जला सकते? क्योंकि उनको भी मालूम था अगर मैं कुरान जलाऊंगा तो मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा। जिन बहादुरों ने ये काम किए, कुरान को जलाया, कुरान की निंदा की, महर्षि राजपाल जैसे वीर लोग, उनको कत्लो गारत कत्ल हुए। आज एक्स मुस्लिमों को मैं बहुत बहादुर मानता हूँ, खुलकर सामने आ रहे हैं इंडिया में। ये ताकत है उन हिंदुओं की, उन ईसाइयों की, उन यहूदियों की, जो हम उन एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर एक एक्स मुस्लिम को कोई मुसलमान मारे, ये हमारा फ़र्ज हो जाता है उस आतंकवादी को इतना नीचे दफन कर दें कि उसकी रूह कांप उठें, उसके आगे आने वाली पीढ़ियां एक्स मुस्लिम को मारने से 100 बार सोचें। ये गवर्नमेंट, ये प्रशासन तो कायरों का कायर हैं ये सारे लोग, ये कुछ नहीं कर सकते। कि इनको तो वोट चाहिए, धूर्त हैं, एक धूर्त है, एक अपराधी हैं, क्योंकि जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते वो अपराधी होते हैं। और महात्मा गांधी भी इसलिए बड़े दुर्दांत अपराधी है कि जिसने इस्लाम जैसी दुर्दांत अपराध शैली को एक अच्छा बताया और उनको मानने वाले मुसलमानों का हमेशा फेवर किया। यही वजह रही होंगी कि नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी का वध किया, और इन्हीं कांग्रेसी पिट्ठुओं ने चितपावन ब्राह्मण जो कि नाथूराम गौडसे था उनको कत्लो गारत किया। ये कांग्रेस कभी ब्राह्मणों को कत्ल कराती है, कभी सिखों को कत्ल कराती है। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी भी नहीं कराएगी, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इन सारों का हवाई खराब है। सोचना अब हमें है कि हमको किस तरह अपनी दिशा को तय करना है, और महात्मा गांधी को गांधी मानना है या एक ऐसा व्यक्ति मानना है जो न सिर्फ दुष्चरित्र था, झूठा कायर और निकम्मा था, और लोगों को बरगलाता था। हिंदुओं की जहाँ कत्लेआम होती थी वहाँ खड़ा हो जाता था, लेकिन जब मुसलमान कत्ल करते थे तो ये कह देता था मुसलमान बहादुर होते हैं। ये बात उसने नोखाली दंगे में कही। हर जगह वो डरता रहा, डरपोक था, और जिन्ना जानता कि महात्मा गांधी एक कायर है, और कायर से उसने जो चाहे हिस्सा ले लिया। अगर हम सारे हिंदू मेजोरिटी में थे, अगर इकट्ठे होते और महात्मा गांधी की बात ना मानते, आज पूरा संपूर्ण भारत एक रहा होता। और रही इन इन कन्वर्टेड मुसलमानों की, वो भाई तो सब हमारे ही भाई हैं। और जब इस्लाम की सच्चाई को हम उनके सामने लाते कि मोहम्मद कैसे काफिले लूटा करता था, वो धीरे धीरे या तो नास्तिक हो जाते या फिर अपने मूल धर्म में वापस लौट जाते। मूल धर्म में वापस लौटने पर मनुस्मृति की मैं खुद निंदा करता हूँ हिंदू होते हुए, क्योंकि ऐसी मूर्ख स्मृति की किताब हमारे भारत का भला नहीं कर सकती हैं। हमें उन सब चीज़ों को एब्रोगेट करना, ख़त्म करना है,
जो गुंडागर्दी का पर्याय हैं, ऊंच नीच का पर्याय है, लेकिन क्या उन नीले कबूतरों की ये औकात है कि इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सकें? एक कायर चंद्रशेखर आज़ाद बोलता है, क्योंकि उसको डर है इस्लामी गुंडों का कि उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, कुछ बोलेगा। बोलता है कुरान में एक ऐसी आयत बता दो जिसमें मानवता के खिलाफ हो। कुरान तो सारी मानवता के खिलाफ है। 174 बार तो यह आया कि लोगों को कत्ल करो। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी एक कायर व्यक्ति थे, एक लेमैन थे, नौसीखिए थे, उनको इस्लाम की ABCD नहीं आती थी, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया। इस उल्लू और मूर्खता की वजह से हिंदुओं का बहुत नुकसान हुआ, और वो फिर नाथूराम गौड़ से एक मजबूर हो गया। वो भी इंसान था। अपना समुदाय जब हरास हो रहा है इस्लाम के हाथों 1400 साल से, तो वो ऐसे देख नहीं सकता था, और इसने इस पापी का वध कर दिया। महात्मा गांधी को मैं पापी इसलिए कहता हूँ कि इसने जो पाप किया, जो इस्लाम की जो तारीफ की, वो बहुत बड़ा पापी है। आज भी जो तारीफ करेंगे ऐसी गुंडागर्दी के, ऐसे पैगंबर के, उससे बड़े धूर्त और मूर्ख और पापी लोग नहीं हो सकते। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।